हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग बाय तनीषा। माय नेम इज़ तनीषा। अभी तक हम लोग अपनी सीरीज़ कर चुके हैं, उसके अंदर हम 2 चैप्टर्स कर चुके हैं अपने। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमने अपना सीडीपी का किया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स किए। सेकंड चैप्टर हमने पियाजे का किया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स किए। होप आपको वो अच्छे लगे हों। और अब नेक्स्ट चैप्टर हम क्या कर रहे हैं, वाइगॉस्की का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेव वाइगॉस्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे आपके, जिन्होंने एक सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, अब इसके अंदर इसका मतलब क्या था? पियाजे ने सारी बात की थी सिर्फ संज्ञान के बारे में। वाइगॉस्की ने बात करी जो आपका संज्ञान है, जो आपका दिमाग है, कॉग्निशन है, वो आपका बहुत ज़्यादा मतलब उसके अकॉर्डिंग हाईली चांसेस है कि वो रिलेटेड है किससे, आपके सोशल डेवलपमेंट से। अगर आपका वाइगॉस्की का ऐसा कहना है कि अगर आप सोशली प्रॉपरली डेवलप नहीं है तो आपका माइंड भी प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ सोशियो कल्चरल थ्योरी। कुछ की कॉन्सेप्ट्स दिए उन्होंने, की अजम्पशंस थे उनके कि जो लर्निंग है उनके हिसाब से क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। लेकिन पियाजे के हिसाब से लर्निंग क्या था, एक कॉग्निशन प्रोसेस था, एक दिमागी प्रक्रिया थी। लेकिन वाइगॉस्की के हिसाब से जो बच्चा है वो कैसे सीखता है, अपनी सोसाइटी से सीखता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखता है। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसके अंदर, आपकी लर्निंग के अंदर। इसका मानना किसका है, ये वाइगॉस्की का। प्लस कल्चर शेप्स हाउ वी थिंक। ऑब्वियस सी बात है, देखो कहीं ना कहीं कल्चर का बहुत रोल आता है। जिस तरीके के एनवायरनमेंट में आप रहते हो, जिस भी तरीके के बैकग्राउंड है, जिस तरीके से आपका फैमिली बैकग्राउंड है, या जैसे भी आप कल्चर, जिस भी कल्चर में पले बड़े हो, चाहे आप नॉर्थ इंडियन, फॉर एन एग्जांपल लेते हैं, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन के कल्चर में अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ईस्ट वेस्ट में अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो जो कल्चर है वो भी क्या करता है, हमारे सोचने की प्रक्रिया को अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अक्कर्स थ्रू इंटरेक्शन। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो इसके हिसाब से कैसे आती है, इंटरेक्शन से आती है। जैसे एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो हम लोग अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, उसी तरीके से हमारा मेंटल है वो क्या होता है, विकसित होता है। ऐसा मानना किसका है, वाइगॉस्की का है। देखो बातें तो सारी सही है, ठीक है, चाहे वो पियाजे की हो, चाहे वाइगॉस्की की हो, चाहे आपकी ब्रूनर की हो, चाहे आपके आगे कोलबर्ग की हो, किसी की भी हो, बातें सबकी ही सही हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि कौन से साइंटिस्ट ने किसके बारे में बात की हुई है। पियाजे ने प्रॉपरली, कॉम्प्रिहेंसिवली सिर्फ और सिर्फ आपका बात करी है किसके ऊपर, कॉग्निशन के ऊपर, दिमाग के ऊपर, संज्ञान के ऊपर। लेकिन वाइगॉस्की किस पे बात कर रहा है, सोशल इंटरेक्शन के ऊपर। ऐसे ही आगे कोलबर्ग आएगा, वो करेगा मॉरल के ऊपर। ठीक है, तो हर कोई साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर क्या किया है, बात किया है। बट बात किया किसके बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। तो अभी हमें पता लग गया कि जो वाइगॉस्की का की जो एजम्पशन है वो क्या है। सबसे पहले तो कि जो लर्निंग है वो क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सोशल प्रोसेस है। लैंग्वेज क्या है, इंपॉर्टेंट है, भाषा एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या डेवलपमेंट के लिए। कल्चर शेप करता है, कल्चर आपके दिमाग को या फिर आपकी जो मतलब किस तरीके से आपकी सोच बनेगी उसको क्या करता है, निर्धारित करता है। प्लस जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अक्कर किससे करता है, इंटरेक्शन के थ्रू अक्कर करता है। मतलब जितने ज़्यादा आप किसी चीज़ से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से या एनवायरनमेंट से, उतना ज़्यादा आप क्या करते हैं, सीखते हैं। अब आ जाता है सोशियो कल्चरल थ्योरी। सोशियो कल्चरल थ्योरी का मतलब क्या है कि जो बच्चा है वो सीखता है किससे, आपके सोशल इंट्रैक्शन से विद अदर इन अ कल्चरल एनवायरनमेंट। कैसे कल्चरल एनवायरनमेंट में किस तरीके का सोशल इंट्रैक्शन है, उस तरीके से बच्चा क्या करता है, सीखता है। अब फॉर एन एग्जाम्पल जैसे आयुर्वेद है, ठीक है, हम लोगों ने आयुर्वेद सबने पढ़ा नहीं है, लेकिन हमारे कल्चर के अंदर कहीं ना कहीं आयुर्वेद एम्बेडेड है। तो हम लोग अपने आप ही आयुर्वेद को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमें दिमाग में आ जाता है कि अरे हाँ दही तो बहुत अच्छा होता है, प्रोबायोटिक होता है। लेकिन उसके बारे में आयुर्वेद ने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, बट हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि हमारे घरों में वो बातें होती हैं। तो वो कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सोचने पे, हमारे समझने पे, या हम किस तरीके से शेप होंगे, क्या हमारा डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, उसके ऊपर क्या करता है, अफेक्ट करता है। कल्चर, लैंग्वेज एंड सोशल टूल शेप्स हाउ वी थिंक एंड लर्न। जो कल्चर है, लैंग्वेज है और जो सोशल टूल्स है वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे या सोचेंगे। अब इसके अंदर से आपका आ जाता है लैंग्वेज और थॉट। ठीक है, अब पियाजे ने तो ये बोला था कि सिर्फ थॉट होती है, लैंग्वेज नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और जो लैंग्वेज होती भी है वो थॉट के ऊपर इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं डालती है। पर वाइगॉस्की का ऐसा मानना है कि जो आपका लैंग्वेज है वो ही सबसे पहले क्या डालती है, अफेक्ट डालती है किसके ऊपर, थॉट के ऊपर। इनिशियली एक मतलब छोटी एज के अंदर जब तक बच्चा बोलना नहीं सीख जाता है तब तक ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं,
अलग अलग होती है, लैंग्वेज अपना अलग चल रही होती है और थॉट अपना क्या चल रही होती है, अलग चल रही होती है। लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 2 साल की उम्र के बाद अब ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे को क्या करने लगी है, इन्फ्लुएंस करने लगी है, अब ये एक दूसरे से जुड़ने लग गई है। ठीक है, कौन, लैंग्वेज और थॉट। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो थॉट है, अभी तक 2 साल से पहले तक बच्चा बोल तो पाता नहीं था, जितना वो बोल पाता था वो उसकी लैंग्वेज थी। ठीक है, या फिर जो उसके दिमाग में चल रहा होता था वो उसकी लैंग्वेज थी, और जो उसका थॉट था वो उसका थॉट ही था, दिमाग में ही चल रहा था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, अब सारी चीज़ें बदल गई, अब बच्चा बोलने लगा है, तो जो भी उसके दिमाग में थॉट है अब वो उसको क्या हो गया, वो वर्बल हो गया, अब वो उसको बताने लग गया है ना। और जो लैंग्वेज है वो क्या हो गई है, अब इंटेलेक्चुअल हो गई है, जो लैंग्वेज है वो बौद्धिक बन चुकी है। मतलब कहने का ये है कि आपके दिमाग में, अब आप 2 साल से उम्र से बड़े ही हैं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो आप ये चीज़ समझिए कि जो आपकी थॉट है, आपके दिमाग में कोई एक सोच आई, आपके दिमाग में कोई एक आइडिया आया, उसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही थॉट क्या हो चुकी है, वर्बल हो चुकी है। लेकिन जो लैंग्वेज है, मतलब जो आप बोल रहे हैं, वो क्या हो चुकी है, अब इंटेलेक्चुअल हो चुकी है। आपकी लैंग्वेज पहले आपके दिमाग में जाती है, आप सोचते हो कि हमें क्या बोलना है, तो लैंग्वेज थॉट बन चुकी है और थॉट क्या बन चुकी है, लैंग्वेज बन चुकी है। इस तरीके से वो बताना चाह रहे हैं। कहने का एक सिंपल सा मतलब ये है कि लैंग्वेज और थॉट क्या करते हैं, एक साथ चलते हैं इन केस ऑफ वाइगॉस्की। अब वाइगॉस्की ने 3 टाइप की स्पीचेस दी हैं। ठीक है, कि 3 टाइप की क्या है, भाषण है। भाषण के 3 प्रकार दिए उन्होंने। सबसे पहला है सोशल स्पीच, जो आपकी कब से कब तक आती है, 0 से 3 ईयर्स तक की एज में आती है, क्योंकि बच्चा अभी इतना ज़्यादा बोलना नहीं सीखा है। इस टाइम पे सोशल स्पीच का मतलब यह है कि बच्चा सबसे बात करता है। ठीक है, बच्चे के अंदर ऐसा नहीं होता कि नहीं मैं इससे बात नहीं करूँगा, इससे बात नहीं करूँगा, वो सभी से ही बात करता है। फिर उसके बाद आता है 3 से 7 साल की उम्र, इसमें आ जाती है कौन सी, प्राइवेट स्पीच। इसी को पियाजे ने आपका बोला हुआ है, एक सेकंड, इसी स्पीच को जो पियाजे है वो बोलते हैं ईगो सेंट्रिक स्पीच। ठीक है, इसी स्पीच को पियाजे क्या बोलते हैं, ईगो सेंट्रिक स्पीच बोलते हैं। और ये ईगो सेंट्रिसिज्म जिसे आपने पढ़ा होगा ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर 3 to 7 के अंदर। लेकिन उसी को क्या बोला है वाइगॉस्की ने, प्राइवेट स्पीच बोला है। पियाजे का तो ये होता था कि बच्चे ने जो सोच लिया, जो उसके दिमाग में है वही क्या है उसके हिसाब से सही है। लेकिन वाइगॉस्की ये कहता है कि ये जो प्राइवेट स्पीच, जो बच्चा अपने आप से बात कर रहा है, वो उसके लिए क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि वो खुद को क्या दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइंस देना कि कैसे किसी काम को करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, बच्चा खेल रहा है, ठीक है, घर घर खेल रहा है, घर घर खेलते खेलते बच्चा बोल बोल के खेल रहा है कि यहाँ से पतीला लेना है, उसके अंदर पानी डालना है, चाय बना रहा है वो, ठीक है, तो उसके अंदर पतीले के अंदर पानी डालना है, पानी के अंदर आपको चाय पत्ती डालनी है, ये सब वो बता रहा है। तो पियाजे के हिसाब से ये तो क्या है, ईगो सेंट्रिक है कि बच्चा किसी की नहीं सुन रहा, अपने हिसाब से कुछ भी बनाया जा रहा है। लेकिन वाइगॉस्की के हिसाब से ये क्या है, वो ऐसे बोल बोल के अपने आप को क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, अपने आप को स्टेप बाय स्टेप एक गाइडलाइन दे रहा है कि किस तरीके से उसको क्या करना है, काम करना है। कि अब मुझे पतीला रखना है, पतीले के अंदर अब मुझे पानी डालना है, अच्छा मम्मी इसके अंदर बाद में चीनी डालती है या चाय पत्ती डालती है, कुछ भी, ठीक है, या मैगी बना रहा है, वटेवर, तो उसके अंदर क्या है, वो प्राइवेट स्पीच। तो मतलब वाइगॉस्की के हिसाब से प्राइवेट स्पीच काम की है, लेकिन पियाजे के हिसाब से जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है वो किसी भी काम की नहीं है। 2 साइंटिस्ट है, दोनों के हिसाब से अलग अलग उनकी थॉट है। फिर आ जाती है उसके बाद 7+ ईयर में इनर स्पीच, कि अब आप अंदर साइलेंटली सोचने लगते हो। अब जैसे अगर हम लोग हैं, हम लोग अपने दिमाग में बहुत कुछ सोचते हैं, है ना, तो वही क्या अब आपकी इनर स्पीच। बट उससे पहले इनर स्पीच नहीं होती है, उससे पहले जो हमारे दिमाग में इनर स्पीच चल रही है, मतलब अब हम जाए चाय बनाने या मैगी बनाने, तो हम वही सारे स्टेप्स क्या करते हैं, अपने दिमाग में दोहराते हैं कि पतीला उठाना है, गैस जलानी है, उसके अंदर पानी डालना है, लेकिन अब हम बोल नहीं रहे हैं। उससे पहले हम क्या कर रहे थे, बोल रहे थे, बस फ़र्क यही है। यही प्राइवेट स्पीच किस में बदल जाती है, बड़े होके इनर स्पीच के अंदर चेंज हो जाती है। प्राइवेट स्पीच हेल्प करती है किसमें, सेल्फ रेगुलेशन में। वही मैंने बताया, एक स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन आपस में एक दूसरे को देते हैं। पियाजे इसी को ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं, पर वाइगॉस्की इसको क्या कहते हैं, बेनिफिशियल और डेवलपमेंटल कहते हैं। अब आपका एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, जैसे पियाजे का कॉन्सेप्ट था स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और अडेप्टेशन का, ऐसे ही आपका पियाजे के भी कॉन्सेप्ट हैं, जो कि क्या है, ZPD और MKO, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र, या फिर मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, अधिक जानकार व्यक्ति। 2 कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब क्या है कि अब पियाजे का कि जो बच्चा है छोटा, उस वो 3 फेजेस के अंदर डिवाइडेड है लर्निंग के। एक तो ये कि ये मैं खुद से कर सकता हूँ, ये काम तो मुझे आता है, ये मैं खुद से कर सकता हूँ।
एक ये कि अगर ये इस काम में मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो मैं इसको अच्छे से कर लूँगा, और एक होता है कि ये तो मेरे बस का ही नहीं है, ये मेरे बस के क्या है, बाहर है, मेरी रीच से एकदम बाहर है, ये मैं नहीं कर सकता, किसी की मदद से भी नहीं कर सकता हूँ, है कि नहीं। ऐसा हमेशा हमारे साथ होता है जब भी हम कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं। कुछ चीज़ें तो होती हैं जो हम सोचते हैं कि हाँ यार ये तो हम कर लेंगे, ये तो हमसे हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं कि अगर थोड़ी सी कोई मदद कर देगा ना तो और अच्छे से हो जाएगा। तो वो वाला जो सिनेरियो है जिसके अंदर हम ये सोचते हैं कि थोड़ी सी मदद मिल जाएगी और ये चीज़ क्या हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि यहाँ पर गुंजाइश है किसकी, डेवलपमेंट होने की। पर इसके लिए ज़रूरत किसकी है, मुझे नॉलेजेबल अदर की। यहाँ पे इसके लिए मुझे ज़रूरत किसकी है, MKO की। एक सेकेंड, इसके लिए जो ज़रूरत है मुझे वो किसकी है, MKO की, मोर नॉलेजेबल अदर की, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी टूल्स की। तो ये जो ZPD है वो कैसा एरिया है बेटा, जिसके अंदर आप ये कर सकते हो कि अगर आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो आप उस काम को क्या कर लोगे, एकदम ऊंचाइयों तक छू लोगे, उस काम को आप सीख जाओगे करना। दैट इज़ व्हाट ZPD। और जो इसके अंदर आपकी हेल्प करेगा, जैसे आप सीखने गए, फॉर एन एग्जाम्पल स्विमिंग सीखने गए, ठीक है, अब स्विमिंग सीखने आप गए, पानी में तो आप उतर सकते हो अपने आप, पानी में तो कोई आपको उतारने नहीं आएगा। तो दैट इज़ समथिंग जो आप खुद से क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, कि आप खुद से पानी में, आपको पता है कि शावर लेके ही आप स्विमिंग पूल में जाओगे, वहाँ से देख देख के, और फिर आप अंदर जाओगे स्विमिंग करने, ठीक है। ये तो था कि जो आप खुद से कर सकते हो। अब आप वहाँ जाके खड़े हो सकते हो, लेकिन क्या आपको तैरना आता है, नहीं आता, आप सीखने ही वो गए हो, लेकिन आप तैर सकते हो। आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है कि मैं तैर सकता हूँ, पर अगर कोई मेरी हेल्प कर देगा तो मैं अच्छे से तैर लूँगा। एक्सक्यूज मी, कि अगर कोई मेरी मदद कर देगा तो मैं क्या कर लूँगा, बहुत ही अच्छे से तैर लूँगा। तो वो जो जोन, जिस जोन में हम लोग हैं, वो कौन सा जोन है, ZPD जोन है। और जो हमारा जो कोच है या जो ट्रेनर है जो मदद करेगा हमें, वो क्या है, MKO है। जैसे कि बीइंग अ टीचर, हमें ये पता है कि मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हैं हम लोग कर लेंगे, लेकिन अगर कोई मदद कर देगा तो हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो वहाँ पे टीचर क्या रोल प्ले कर रहा है, एक MKO का रोल प्ले कर रहा है। क्या ये दोनों बात समझ में आई। अब जो भी वो टीचर है वो क्या करेगा, वो किसी ना किसी टेक्नोलॉजी का, किसी ना किसी टूल का यूज़ करेगा। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं किसी ना किसी बुक का यूज़ करूँगी, है ना। अब मैं आपको इसके ऊपर पढ़ा रही हूँ, अपने लैपटॉप के ऊपर पढ़ा रही हूँ, तो मेरे लिए टूल भी क्या है, लैपटॉप है, मेरी PDF है, ठीक है, ये भी एक टाइप की क्या टेक्नोलॉजी का टूल है। तो अब आपको समझ में आ गया 2 पॉइंट, एक ZPD और एक क्या है आपका MKO। ZPD गैप है बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू अलोन एंड व्हाट दे कैन डू विद हेल्प, की एक जो चाइल्ड खुद से कर सकता है और जो एक वो बिना हेल्प के कर सकता है। लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव विद इन दिस जोन। इस जोन में सबसे ज़्यादा लर्निंग इफेक्टिव होती है, क्योंकि खुद से सीखा हुआ काम हो सकता है आपने गलत सीखा हो, बट अगर कोई और सिखाएगा तो वो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होते हैं कि वो आपने क्या सीखा होगा, सही ही सीखा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखे कि एक चाइल्ड एक पजल को सॉल्व नहीं कर सकता, बट अगर उसको छोटा सा क्या मिल जाए, एक हिंट मिल जाए अपने टीचर से, तो वो उस पजल को क्या कर लेगा, सॉल्व कर लेगा। ये क्या है आपका ZPD। नेक्स्ट आपका जाता है मोर नॉलेजेबल अदर। जो मैंने बोला, जो भी आपको सिखा रहा है चाहे वो कोई भी हो, वो क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब आपसे ज़्यादा जानकार व्यक्ति, अधिक जानकार व्यक्ति, उसके पास बेटर नॉलेज है उस काम को करने के लिए, बेटर स्किल है रेदर देन लर्नर, मतलब आपसे ज़्यादा बेटर स्किल है जो भी आपको सिखा रहा है। वो टीचर हो सकता है, पेरेंट हो सकता है, बड़े भाई बहन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे कि एक टीचर हेल्प करता है एक चाइल्ड को टू रीड अ वर्ड, एक टीचर हेल्प करता है कुछ भी पढ़ने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। अब हो जाता है एक दूसरा वर्ड आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग सहारा देना, कहने का मतलब यह जो मदद आपकी करी जा रही है, एक तो जो मदद दे रहा है, एक जिस टाइप की मदद करी जा रही है, जो हेल्प दी जा रही है, वो जो हेल्प है उस हेल्प को आप क्या बोलते हो, स्कैफोल्डिंग बोलते हो। मतलब इन शॉर्ट वाइगोस्की ने हेल्प का जो नाम है वो क्या रख दिया है, स्कैफोल्डिंग रख दिया। छोटी सी बात है ये। स्कैफोल्डिंग इज अ टेम्परेरी सपोर्ट, एक टेम्परेरी सपोर्ट है गिवन टू अ चाइल्ड, किसी लर्नर को या किसी चाइल्ड को दिया जाता है बाय MKO, बाय मोर नॉलेजेबल अदर। सपोर्ट इज रिड्यूस ग्रेजुअली, धीरे धीरे सपोर्ट को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। जैसे अगर कोई टीचर है आपको पढ़ा रहा है, अगर मैं ही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी तो मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर जब मैं आपके आगे क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज रखूँगी, क्या मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगी, नहीं करूँगी। तब मैं ये देखूँगी कि मैं धीरे धीरे वो सपोर्ट को क्या करती रहूँगी, खींचती रहूँगी। और जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे और वहाँ जाके आप सारे आंसर सही करोगे, वो उस दिन मेरी बिल्कुल ही आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जो ज़रूरत आपको मैंने अभी दी है अपनी, जो मैंने अभी आपको समझाया, वो आपके कहाँ काम आएगा, आगे काम आएगा। जैसे कि हम लिखना सिखाते हैं किसी बच्चे को, तो पहले हाथ पकड़ पकड़ के लिखना सिखाते हैं, फिर उसको डॉटेड लाइंस देते हैं।
डॉटेड वर्ड्स देते हैं, डॉटेड वर्ड्स के बाद फिर उसको हम सिखाते हैं, ऊपर लिख देते हैं, उसको एज इट इज़ कॉपी करना होता है और फिर हम उसे बोलते हैं कि अब खुद करके लिखो। ठीक है। कल्चरल टूल्स होते हैं, कोई ना कोई टूल होता है जो आपका क्या करता है, किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्पिंग के अंदर लर्निंग के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। कोई भी रिसोर्स या कोई भी टूल जो आपको लर्निंग में हेल्प करे वो आपका क्या है, कल्चरल टूल है। जैसे कि लैंग्वेज, अगर मैं बोलूँगी ही नहीं, अगर मेरी भाषा आपको समझ ही नहीं आएगी तो कैसे मैं आपको समझा पाऊँगी कि हाँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, या क्या आपको समझ में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। सेम सिंबल्स हो गए, मैप से समझना बहुत इजी हो जाता है किसी भी चीज़ को। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और वहीं पे आपके आगे एक मैप लगा दिया गया है और नदियाँ आपको बनानी है तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। जैसे कि आप नंबर्स का यूज़ करते हो, क्लॉक्स का यूज़ करते हो टाइम को समझने के लिए। स्टार्टिंग में जब बच्चे को टाइम सिखाया जाता है तो उसको घड़ी में से सिखाया जाता है, और घड़ी में सिखाने से पहले उसको क्या सिखाए जाते हैं, नंबर्स सिखाए जाते हैं। मेजर क्वेश्चन जो बनता है वो डिफरेंस पे बनता है, पियाजे और वाइगोस्की का। अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि पियाजे ने बात किस पे की थी, कॉग्निशन पे बात करी थी, संज्ञान पे, और वाइगोस्की ने किस पे बात की, सोशल पे, सामाजिक संज्ञान पे बात करी है। लैंग्वेज और थॉट के ऊपर पियाजे ये बोलते हैं कि थॉट क्या आती है, पहले आती है, मतलब पहले बच्चे के दिमाग में एक थॉट आती है और उसके बाद वो क्या करता है, उसको बोलता है। लेकिन वाइगोस्की के हिसाब से जो लैंग्वेज है, अगर उसको लैंग्वेज ही नहीं आती होगी तो उसके दिमाग में वो थॉट कभी भी आ ही नहीं सकती है। ये है वाइगोस्की का मानना। लेकिन पियाजे का मानना ये है चाहे बच्चे को लैंग्वेज आती हो चाहे ना आती हो, लेकिन उसके दिमाग में एक थॉट हमेशा होती है। बातें दोनों ही ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी बात करी है। डेवलपमेंट वर्सेस लर्निंग, पियाजे कहते हैं कि डेवलपमेंट पहले आती है और लर्निंग क्या आती है, बाद में आती है। लेकिन वाइगोस्की कहते हैं कि लर्निंग पहले आती है और डेवलपमेंट क्या आती है, बाद में आती है। इंटरेक्शन का रोल पियाजे के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है, लेस है, लेकिन इसने वाइगोस्की ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया हुआ है किसके ऊपर, सोशल के ऊपर। इसका मानना ये है कि बच्चा सीखता है किससे, सोशल इंटरेक्शन से। पियाजे प्राइवेट स्पीच को ईगोसेंट्रिक बोलता है, कहता है ये किसी यूज़ की नहीं है, एकदम बेकार है बच्चे के लिए। लेकिन वाइगोस्की उसको यूज़फुल बोलता है, क्योंकि वो कहता है कि बच्चा इसी से क्या करता है, सीखता है। वो उसकी जो लर्निंग है वो इसी से होती है उसके हिसाब से। ये था आपका पियाजे का वाइगोस्की और पियाजे का डिफरेंस, प्लस आपका वाइगोस्की का पूरा एक चैप्टर जिसके अंदर आपने ZPD MQ पढ़ा, पियाजे और वाइगोस्की के अंदर डिफरेंस पढ़ा, वाइगोस्की की पूरी सोशियो कल्चरल थ्योरी के बारे में पढ़ा। ठीक है, याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसको कि SKY। ठीक है, यहाँ से आप S निकाल लो, S से, क्योंकि आपको याद ही रहेगा वाइगोस्की नाम ही ऐसा अलग से है बिल्कुल, सोशल इंटरेक्शन। यहाँ से आपको क्या रहेगा, हमेशा याद रहेगा क्या, सोशल। आई होप आपको सारा का सारा समझ में आया, और ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्कैफोल्डिंग हो, चाहे वो MK हो, चाहे वो क्या हो, ZPD हो। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। थैंक यू सो मच। ब्रूनर का चैप्टर के लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगी। पहले मैंने सोचा कि एक ही में पढ़ा देती हूँ, फिर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, तो ब्रूनर के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो के अंदर उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो ब्रूनर और वाइगोस्की के मिक्स करके करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।